मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। मैं राकेश कुमार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल श्री रामचरितमानस पाठ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज सीता स्वयंवर का अनुष्ठान शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। रहे असुर छल छो निप बेखा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हरसिहिए, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीसा। जनक जाति अवलोकहि देखी कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाए जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभव तिन कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तना, विश्व विलोचन चोर। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा,
भ्रिकुटि विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलो कियले अबलिल जाहि। पीत चौतनी शिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखें रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणिकंठा कलिता, उड़नी तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। कटि तु निरपित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बड़ कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख शिख मंजुमा छवि छाए। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं बनता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ के सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है।
उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। ऐड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और बल की भंडार हैं। कमर में तरकश और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। तो मित्रों, मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। प्रभु श्री राम आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ मिलते हैं कल नए प्रसंग में। जय श्री राम।